क्या किन्नर अखाड़े के साधु संन्यास से जुड़े कठोर नियम का पालन करते हैं? क्या वो भी अन्य नागा साधु की तरह निर्वस्त्र रहते हैं? और कैसे पाया किन्नरों ने अपना एक अलग साधुत्व का अस्तित्व? किन्नर अमूमन संत महात्मा से दूर ही रहते थे। फिर कैसे किन्नर साधु संत और सन्यास से जुड़े? पहले साधुओं का किन्नर पर जमकर विरोध, फिर कैसे अपनाया किन्नर अखाड़ा? क्या किन्नर अखाड़े के साधु सन्यास से जुड़े कठोर नियम का पालन करते हैं? क्या वो भी अन्य नागा साधु की तरह निर्वस्त्र रहते हैं? और कैसे पाया किन्नरों ने अपना एक अलग साधुत्व का अस्तित्व? किन्नर समाज के इतिहास से लेकर उनके अखाड़े बनने तक की पूरी कहानी। तो शुरुआत करते हैं किन्नर के अस्तित्व से, जो रामायण और महाभारत काल से चली आ रही है। रामायण में राम के सच्चे भक्त के रूप में किन्नर समूह का जिक्र है। किन्नर समूह की प्राचीनता को वेदों से लेकर रामायण काल तक ले जाया जाता है, यानी आज से करीब 3000 साल पहले रामायण में इन्हें लेकर एक प्रसंग का जिक्र आता है। इसके मुताबिक जब भगवान राम अयोध्या से वनवास के लिए जा रहे थे, तब पूरा राज्य उनके पीछे पीछे चलने लगा। लोग उनके पीछे पीछे राज्य से निकलकर जंगल तक पहुंच गए। तब भगवान राम रुके और मुड़कर कहा कि सभी स्त्री पुरुष आंसू पोंछें और अपने अपने घर जाएं। अपने भगवान के आग्रह पर लोग अपने अपने घर को वापस चले गए, लेकिन इस बीच कुछ लोग का समूह वहीं रुक गया। वो जंगल के किनारे पर खड़े रहे, वापस नहीं गए, क्योंकि न तो वो पुरुष थे ना ही स्त्री। वो भगवान के 14 साल के वनवास से लौटने तक वहीं जंगल में रहे। श्री राम की वापसी के साथ ही उनकी भी राज्य में वापसी हुई। रामायण के डसी प्रसंग के आधार पर कहा जाता है कि ये किन्नर थे। महाभारत में भी किन्नर का जिक्र मिलता है। इसमें उन्हें अर्ध मानव और अर्ध अश्व कहा गया है। इससे भी पहले वेदों में 3 तरह व्यक्तियों का जिक्र मिलता है। यह प्रकार उनकी प्रकृति के आधार पर निर्धारित की गई है। काम सूत्र में भी किन्नरों का जिक्र मिलता है। यही नहीं, बल्कि मुगल काल में किन्नर हरमी की रखवाली से लेकर सेना में शामिल होने तक मुगल काल में किन्नरों का समूह पहले की तुलना में विस्तृत रूप से जिक्र मिलता है। मुगल काल के कई लेखकों ने इनकी कहानियों को अपनी रचना में जगह भी दी है। तभी हिजड़ा शब्द चलन में भी आया था। यह उर्दू भाषा का शब्द है। मुगल दरबार में हरम की देखरेख और रखवाली के काम का पूरा जिम्मा किन्नर समूह के पास होता था। यह दिल्ली सल्तनत के समय से ही चला आ रहा था। उसी को मुगल ने भी अपनाया। इसके अलावा भी सेना से लेकर दरबार में नृत्य संगीत तक का जिम्मा संभालते थे। इसमें भी अकबर के समय में किन्नर समूह का सबसे ज़्यादा जिक्र मिलता है। एक बार एक डच मर्चेंट फ्रांसिस्को पैलर्स पहली बार मुगल दरबार में अपने अनुभव का जिक्र करते हुए बताया कि 17वीं सदी में जब वो वहाँ पहुँचे, तो ये उनके लिए एक आश्चर्यजनक था कि एक थर्ड जेंडर को इतना सम्मान और शक्ति मिली थी। पहले से ही किन्नरों को सम्मान मिलता आ रहा है, लेकिन उनका तिरस्कार तब हुआ जब समलैंगिकता यानी होमोसेक्सुअलिटी को अपराध बताने वाली धारा 377 अंग्रेजों ने बनाई। इस धारा के बाद ही किन्नर को कई अपमान और अश्लीलता का सामना करना पड़ा। ऐसे में किन्नरों को सिर्फ उनके किन्नर होने के आधार पर ही अपराधी माना जाने लगा। भारत में अंग्रेजी हुकूमत उन्हें गंदगी, बीमार, संक्रमण फैलाने वाले कहने लगे। उनसे छुआछात किया जाने लगा। भारत में ब्रिटेन अधिकारी उन्हें सामाजिक नैतिकता का दुश्मन मानने लगे। उससे ब्रिटिश हुकूमत को खतरा बता भी दिया। लेकिन साल 2018 सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध बताने वाले कानूनी धारा 377 को खत्म कर दिया और अब किन्नर हर उस नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी बिता सकते हैं। अपने हकों के साथ, जैसे चुनाव में वोट देने से लेकर शादी करने तक के हर एक हक उन्हें मिला है। अब समझते हैं कि इन किन्नरों ने साधु संत और सन्यास में कैसे अपने हक पाए। तो किन्नर अखाड़ा सबसे पहले 2016 में उज्जैन के कुंभ मेले में शामिल हुआ था। उसके बाद 2019 में प्रयागराज के कुंभ मेले में शामिल हुआ। तब इस अखाड़े के टेंट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। अखाड़े के इतिहास में ये पहली बार था कि किसी किन्नर समूह के आगे इतने लोगों की भीड़ जमी है। यह अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही जुड़ा है। कुंभ 2019 में किन्नर अखाड़े ने देवत्व यात्रा यानी पेशवाई निकाली थी। इसमें अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के अलावा पीठाधीश्वर प्रभारी उज्जैन की पवित्रा माई, उत्तर भारत की महामंडलेश्वर भवानी माँ और महामंडलेश्वर राजराजेश्वरी भी पहुंचे थे।
किन्नर अखाड़े को आज भी अलग अखाड़े की मान्यता नहीं है। यह अखाड़ा शुरू हुए 9 साल बीत गए। वो प्रयागराज से लेकर उज्जैन तक के धार्मिक आयोजन में शामिल भी हो चुके हैं। इसके बावजूद अखाड़ों को मान्यता देने वाली संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से किन्नर अखाड़े को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। जब इस अखाड़े की शुरुआत की गई तब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इसका विरोध भी किया था। ऐसे में आधिकारिक रूप से 2019 के प्रयागराज के कुंभ में किन्नर अखाड़े के पास शामिल होने की इजाज़त नहीं मिली थी। तब किन्नर अखाड़े ने यह कहते हुए महाकुंभ में शिरकत की कि वे उपदेवता है, इसलिए उन्हें किसी मान्यता की ज़रूरत नहीं है। यही वजह है कि आज भी यह अखाड़ा जूना अखाड़े के तहत आता है। इसे अलग अखाड़े की मान्यता नहीं दी गई है। लेकिन अब संगम के शहर इलाहाबाद में कुछ दिनों बाद ही लगने जा रहे कुंभ मेले में किन्नर संत भी धुनी रमते नजर आएंगे। किन्नर संतों ने कुछ दिनों पहले अलग अखाड़ा भी बना लिया है। शुरुआत में किन्नरों का अखाड़ा परिषद ने विरोध भी किया था। धीरे धीरे विरोध शांत हुआ और किन्नर अखाड़ा का विस्तार होने लगा। पहली बार 2016 के उज्जैन कुंभ मेले के दौरान लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी और अब प्रयागराज में होने जा रहे महाकुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शान और शौकत के साथ शामिल होने वाला है। 30 वर्ग के थर्ड जेंडर्स की ओर से गठित किन्नर अखाड़े का यह दूसरा कुंभ स्नान होगा। यूपी के प्रयागराज में 12 साल बाद महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले इस अखाड़े में करीब 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने का अनुमान है। इस कुंभ का सबसे बड़ा आकर्षण साधु संतों के अखाड़े रहने वाले हैं। कई अखाड़ों के साधु संतों ने राजसी वैभव के साथ कुंभ में छावनी प्रवेश शुरू कर दिए हैं। इन्हीं में से एक प्रमुख अखाड़ा है किन्नर अखाड़ा। अपने नाम के अनुरूप यह किन्नरों का अपना अखाड़ा है, जिसमें शामिल किन्नर पूर्णतः साधु वेश में रहकर हिंदू पूजन पद्धति से कुंभ स्नान समेत सारे धार्मिक क्रियाकलाप करते नजर आते हैं। आज हम इस अखाड़े के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। किन्नर अखाड़ा हरिद्वार के श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े से जुड़ा हुआ है। वर्ष 2018 में इस अखाड़े का जन्म तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किन्नरों को थर्ड जेंडर की मान्यता देते हुए उन्हें सभी सरकारी लाभ और आरक्षण सुविधाएं देने का फैसला दिया। इसके बाद से किन्नरों के विकास और आगे बढ़ने का रास्ता खुल गया। उसी साल किन्नर लीडर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने नेतृत्व में किन्नर एकजुट होकर जूना अखाड़े के महंत से मिले और कुंभ मेले में अखाड़े के रूप में प्रतिभाग करने की अनुमति देने की मांग की। महंत ने इस मांग को सकारात्मक तरीके से लेते हुए जूना अखाड़े के अंतर्गत किन्नर अखाड़ा बनाने का ऐलान किया। वर्ष 2019 में किन्नर अखाड़े ने पहली बार कुंभ में भाग लिया। जूना अखाड़े ने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान की। महामंडलेश्वर बनने के बाद उन्होंने किन्नर अखाड़ा बनाया। अखाड़ा बनने के बाद किन्नर जुड़ने लगे। वर्ष 2017 के माघ मेले में उन्होंने पहली बार प्रयागराज में शिविर लगाया। उस समय उनके साथ 40-50 किन्नर ही थे। उसके बाद से वह लगातार माघ मेले में शिविर लगाने लगे। कुंभ 2019 के दौरान किन्नर अखाड़ा का जूना समझौता हो गया। दोनों एक दूसरे के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगे, लेकिन कुछ अखाड़े इसके विरोध में भी थे। कुंभ के दौरान किन्नर अखाड़ा की स्वीकृति बढ़ी। किन्नरों ने शहर में भव्य रोड शो निकाला। उनके शिविर में भक्तों की भीड़ उमड़ी थी। इसी बीच महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने देश भर के कई किन्नरों को महामंडलेश्वर बना दिया। उत्तर प्रदेश किन्नर वेलफेयर वार्ड का संगठन भी किया गया। इस अखाड़ा की प्रदेश अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी कौशल्यानंद गिरी टीना माँ को सदस्य बनाया गया। उन्होंने वर्ष 2023 के माघ मेले में अलग से शिविर लगाया था। यह अखाड़ा समाज में सनातन धर्म के प्रसार और एलिजिबिलिटी विषय पर जागरूकता फैलाने को बढ़ावा देता है। बहुचरा माता समुदाय के आध्यात्मिक संरक्षक है। किन्नर अखाड़े से जुड़ी साध्वियाँ बताती है कि अखाड़े का गठन होने के बाद किन्नरों के प्रति लोगों की सोच बदली और उन्हें समाज में सम्मान हासिल होने लगा। अब कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ किन्नर अखाड़े के शिविर में देखने को मिलती है। लोग किन्नर साधुओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। चाहे कुंभ हो या महाकुंभ, किन्नर अखाड़े के साधु संत संन्यास से जुड़े कठोर नियम का पालन करते हैं। वे प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। इससे बाद नित्य क्रिया और पवित्र नदी में स्नानादि के पश्चात भगवान की आरती में लग जाते हैं। आरती के बाद सभी संत महात्मा प्रभु का ध्यान करते हैं। इसके बाद नाश्ता करते हैं और फिर भगवान से जुड़े प्रसंगों का वाचन और श्रवण होता है।
जब तक कुंभ चलता है तब तक यह अखाड़े के सभी संत जमीन के फर्श के ऊपर ही सोते हैं और दिन में महज एक ही बार भोजन करते हैं। साथ ही दिन में 3 बार गंगा स्नान करने भी जाते हैं। कुंभ मेले में किन्नर अखाड़े से जुड़े लोग अपना टेंट लगाते हैं और लोगों को आशीर्वाद देते हैं। किन्नर अखाड़े के लोग सनातन धर्म को मानते हैं और धार्मिक विचारधारा से प्रभावित भी होते हैं। अपने आराध्य की पूजा सनातन पद्धति से करते हैं। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के लिए किन्नर को वो सब बुरे काम छोड़ने होते हैं जो अब तक करता आया है। किन्नर को 10 मठों में से किसी एक मठ के पीठाधीश्वर को गुरु बनाना होता है। किन्नर अखाड़े का मकसद किन्नरों की छवि बदलना है। किन्नर अखाड़े में शामिल होने के बाद किन्नर को दीक्षा दी जाती है। दावा है कि अब तक 5000 किन्नर दीक्षा ले चुके हैं। किन्नर अखाड़े में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित बहुचरा माता की पूजा सबसे पहले की जाती है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक समय में किन्नरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समुदाय के खिलाफ व्यापक सामाजिक कलंक और भेदभाव को पीढ़ियों से बढ़ावा दिया गया है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसी बड़ी समस्याओं को ठीक करने में लंबा समय लगता है। हालांकि अगर कानूनी प्रयास और जनसंपर्क अभियान जारी रहे तो भारत एक दिन ऐसा समाज बन सकता है जो यौन या लिंगी अभिविन्यास की परवाह किए बिना सभी लोगों को पूरी तरह से गले लगाता और उनका समर्थन करता है। ऐसे ही धर्म से जुड़े रहस्य और विज्ञान को तथ्य को जानने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब पूजा से विज्ञान तक इज़ फ्री फॉर यू बट प्रेशियस फॉर अस।